आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, इस सब के बारे में सारे टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। यह जो टॉपिक है, देखिए, बाल मनोविज्ञान सीटेट और डीएड बीएड जो भी हमारा जो एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत ही इससे प्रश्न आते हैं। और पूरा ये जो हमारा इसका जो सिलेबस ही होता है वही बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी पर ही आधारित होती है, इसलिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है, उसके बाद बाल मनोविज्ञान के अर्थ, उसके परिभाषा एवं क्या है कि उसके उपयोगिता एवं महत्व को भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बाल मनोविज्ञान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान, इसमें क्या होता है कि यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा बाल और दूसरा है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है बाल और दूसरा है मनोविज्ञान। बाल का मतलब होता है बालक, बाल का संदर्भ किससे है, बालक से संदर्भ है, और मनोविज्ञान का संदर्भ है यानी मन का विज्ञान। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि बालक तथा बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा कि बाल का अर्थ हो गया बालक और मनोविज्ञान का अर्थ हो गया मनो का विज्ञान। ठीक है, यानी कि मनो का विज्ञान का अध्ययन ही हमारा मनोविज्ञान होता है। और बाल मनोविज्ञान में हम लोग बालक के मन के मनो का अध्ययन करते हैं। ये सारे चीज़ की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हम लोगों का बाल मनोविज्ञान कहलाती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में अगर हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि बाल मनोविज्ञान में बालक के मन का अध्ययन किया जाता है, यानी बालक के मन में किस प्रकार की चीज़ें चल रही होगी, क्या सोचता होगा बालक, क्या चीज़ें करना चाहता है, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करना ही हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बाल मनोविज्ञान को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के उसके व्यवहार, विचार, स्थितियों, उसके समस्याओं तथा उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, बालक के व्यवहार, उसके विचार, उसकी स्थिति तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बालक के विकास एवं उसके व्यवहार पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये सारे के सारे चीज़ क्या कहलाएंगे, हम लोग के बाल मनोविज्ञान कहलाते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की परीक्षा में अगर बाल मनोविज्ञान की परिभाषा पूछा जाए तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में है और बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक को देखते हैं, जैसे क्रो एवं क्रो हैं, उनका क्या मानना है बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो वे कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान का अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर के उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर के, यानी जन्म से पहले के समय से लेकर के उसकी किशोरावस्था तक के जो भी काल होते हैं उसका अध्ययन करना हमारा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कौन कहते हैं ये, तो ये हमारा क्रो एवं क्रो साहब कह रहे हैं। अगला जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है वो है हमारे थॉमसन। वे कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है, इसमें बाल मनोविज्ञान के सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर एक बच्चा जो है वह सफल व्यक्ति बन सकता है। किनका मानना है, तो ऐसा मानना हमारे थॉमसन का है। ठीक है, तो ये थे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, क्या उसके गुण हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के स्वभाव एवं विकास को समझा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा किन किन चीज़ों को समझा जाएगा, तो कोई भी बालक है उसके स्वभाव और एवं उसके विकास को समझा जा सकता है, उसके विचार को समझा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बालक के स्वभाव और विचार को समझा जाएगा बाल मनोविज्ञान के द्वारा कि बालक किस तरह की चीज़ों को सोचता है, कैसी उसके मन में जो है किन तरह की चीज़ें चलती रहती है। ये सारे चीज़ हमें जो है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही पता चलता है किसी बालक के संदर्भ में। अगला जो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की विशेषता है वो इस प्रकार से है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों को शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी की जो
चाइल्ड साइकोलॉजी की सहायता अगर ली जाए बालक को शिक्षित करने में, तो वह जो प्रक्रिया है वो और भी सरल हो जाती है और बच्चे आसानी से शिक्षित हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी महत्व है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी उपयोगिता है। आगे की हम लोग बात करें तो वो ये है कि बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता प्रदान करती है, उचित निर्देशन देने का कार्य करती है। कौन? तो हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के बारे में और भी कथन क्या है, तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। यह भी बाल मनोविज्ञान का एक विशेषता है। अगला जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके भविष्य को बताया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भविष्य को बेहतर बनाने हेतु सलाह दिया जा सकता है। किसके सहायता से? तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से किसी भी बालक के क्या है कि भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। और मान लीजिए उसके भविष्य को बेहतर बनाने में कोई चीज़ की अगर कमी हो, तो ये जो सलाह है ये हमारे बाल मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाता है। ये हमें कमियां को बताता है और बाल मनोविज्ञान की सहायता से हम जो उसकी कमी को, खामी को दूर करके उसे क्या है कि भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है, बालक के भविष्य को। तो यह भी एक बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर उद्देश्य है, महत्व है, गुण है, विशेषता है। अगला जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि बाल मनोविज्ञान बालकों की आदतों एवं व्यवहारों में सुधार करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारा जो बाल मनोविज्ञान है वह बालक के आदत एवं उसके व्यवहार में सुधार कैसे किया जाएगा? मान लीजिए कोई बालक की कोई अच्छी आदत नहीं है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या है कि उसको सुधार में लाया जा सकता है बाल मनोविज्ञान की सहायता से। और यह जो बाल मनोविज्ञान है वह हमारा इसमें अपना प्रमुख भूमिका को निभाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, बाल मनोविज्ञान। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक है आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है। आज के इस लेख में आप सभी ने बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह के और भी नोट्स पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा आर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। यहाँ आपको सीटेट, डीएलएड, बीएड एवं इंडिया में और भी टेट एग्जाम्स होती है उससे रिलेटेड नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आप सभी को। तो इसके साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।